नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लिखा कि दबाव डाला गया। खत में ये नहीं बताया गया कि किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए। उनकी जानिब से कहा गया कि अदलिया की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई वो किसी महजब मुआशरे में नहीं होती हैं। मजीद बोले, अदलिया की आज़ादी पर कोई बात होगी तो मैं साथी जजेस के साथ खड़ा हूंगा। वज़ीर आज़म से बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मुलाकात हुई है, जबकि उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को अदालत में नहीं बुला सकते क्योंकि उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना है। अब तक की इत्तलात ये हैं कि क्योंकि फुल कोर्ट बेंच में ये मजीद समाअत करने के बारे में सोचा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि 29 अप्रैल की डेट फाइनल की जाएगी इस समाअत के लिए, जबकि आज सुबह 11:30 का समाअत का ये टाइम था और कुछ ही देर बाद समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया था। 7 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की ये समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लिखा कि दबाव डाला गया, लेकिन खत में ये नहीं बताया गया कि किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान, कहिएगा, जिस तरह से आज ये समाअत हुई है, डिटेल्स आपने भी देखी हैं, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके जो आज की समाअत के जो चीदा नकात हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि जज साहिबान ने बशमूल चीफ जस्टिस इस बात का इकरार किया है कि बिल्कुल ये बैरूनी मुदाखलत जो है वो जज साहिबान पर होती है। ये मुदाखलत या ये दबाव जो है ये उनके रिश्तेदारों की जानिब से भी आ सकता है, ये उनके जो कलीग्स हैं उनकी जानिब से भी आ सकता है, उनके फैमिली अरकान, उनके जो इवन जो वकला हैं उनकी जानिब से भी ये आता है। और ये कहा जाता है, चीफ जस्टिस ने खुद ये बात की कि ये कहा जाता है कि जी ये हमारे बंदे का केस आपके पास है, इसको जरा देख लीजिएगा। तो यही एक दबाव का तरीका है जो कि जिसका के सामना हर जज को करना पड़ता है। इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि हमें इस मामले को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। ये अगर एक खत आया है और इसके ऊपर अगर जज साहिबान ने आवाज उठाई है तो इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए और ये इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम इस बैरूनी मुदाखलत का खात्मा कर सकें और इसका सद्देबाब कर सकें। तो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने इसको संजीदगी के साथ लेना है और हम बिल्कुल इसके केस में जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चीफ जस्टिस ने यह भी अंदिया दिया है कि इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा और ईद के बाद जब तमाम जज साहिबान जो हैं वो अवेलेबल होंगे तो उस वक्त फुल कोर्ट की तश्कील जो है वो की जाएगी और ये केस जो है वो 29 या 30 अप्रैल को दोबारा ज़ेर समाअत आएगा। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये पहली बात तो ये कि ये जो कमीशन बनाने का इख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव का यानी हुकूमत का ये इख्तियार होता है। इसीलिए हमने सिर्फ नाम दिए थे और जो कमीशन बनाने का फैसला किया गया था वो हुकूमत का फैसला था। दूसरी बात उनका ये कहना था कि जो हुकूमत का सरबराह होता है यानी वजीर आजम, उसको हम आइन के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसे तलब नहीं कर सकती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। उनका ये कहना था कि आइन में जो वजीर आजम है, सदर है, इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, इनको हम बुला नहीं सकते, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये चूंकि इंतजामी इदारों की जानिब से मुदाखलत हो रही है और इंतजामी अमूर के जो सरबराह होते हैं वो वजीर आजम होते हैं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आइन ये कहता है कि वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उसके तमाम जो ऑफिशियल अमूर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, इसलिए उनको बुलाना जो है उनको नहीं बुला सकते। जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने भी तायद की और उन्होंने वो जो रेलेवेंट आईनी प्रोविजन है उसको कोट किया कि ये इस आइन की इस शिक के तहत वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तो अब ये मामला जो है ये ईद के बाद तक जाएगा और ईद के बाद जो है फिर इसमें फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाएगा और चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि ईद के बाद जब हम इस केस को सुनेंगे तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी ताकि जल्द अज जल्द इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अच्छा कामरान, एक बात ये भी कही गई है कि चीफ जस्टिस की जानिब से ही कि अदलिया की आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है वो कोई महजब मुआशरे में अच्छा नहीं लगता। तो क्या इस बारे में मजीद भी कोई बात हुई कि किस तरह से इसको ख़त्म भी किया जा सकता है?
जी देखिए, बिल्कुल चीफ जस्टिस ने ये गिला किया था। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर जो है वो एक प्रोपागेंडा जो है वो शुरू किया जाता है। उन्होंने मिसाल दी कि हमने नाम दिए थे, अदलिया की जानिब से ये नाम गए थे हुकूमत को कि तसद्दुक हुसैन जिलानी और नासरुल मुल्क को में से किसी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया जाए, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से मुतालिक इस किस्म की तनकीद हुई कि चीफ जस्टिस का कहना था कि जी मुझे खुद वो पढ़कर शर्मिंदगी महसूस हुई। इस वजह से उनका ये कहना था, और यही वजह है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। तो उनका ये कहना था कि ये ऐसा मामला है कि इसके ऊपर इंतहाई संजीदगी दिखाने की जरूरत है। अदलिया जो है वो अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई समझौता नहीं करेगी, और जो इस बात का गमाज है कि अदलिया जो है वो इस मामले में संजीदा है और इस केस को इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। आज बज़ाहिर तो जो एप्लीकेंट्स थे उनके वही वकला जो थे वो यहाँ रोस्टरम पर मौजूद थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे वो आए हुए थे, और अटॉर्नी जनरल जो थे वो हुकूमत की जानिब से मुआवनत कर रहे थे अदालत की। अब अगली समाअत पर जो है वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं इनमें उनको नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि जिसके खिलाफ ये केस है उनको भी इस कटहरे में लाया जाए। इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि आज 7 रुकनी बेंच के मेंबर थे, उनका ये कहना था कि ये चूंकि ये शिकायत जो है 6 जज साहिबान की जो आई है ये बुनियादी तौर पर इंतजामिया यानी हुकूमत के खिलाफ है, तो अगर हुकूमत इस पे इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करेगी तो ये तासुर दिया जाएगा कि जिसके खिलाफ शिकायत है वही अपने केस में इंक्वायरी कर रहा है। इसलिए ये मामला जो है ये इसको सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए था, और यही वजह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक 3 रुकनी कमेटी बनी हुई है जो आज खुद नोटिस से मुताल्लिक फैसले करती है, उस कमेटी ने यह फैसला किया कि इस मामले का आज खुद नोटिस भी लिया जाना चाहिए, और उन्हीं का यह फैसला था कि इसको आज 7 रुकनी बेंच के रूबरू ही ये किस केस की समाअत होनी चाहिए। तो अब ये है कि इसमें ये मामला अब बुनियादी तौर पर जुडिशल साइड पर डिस्कस होगा, और इसमें अदालत जो है वो तमाम तर करके अब देखना यह है कि इसमें एक चीज और थी जो चीफ जस्टिस ने आज वाजे की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इंक्वायरी का डोमेन उसकी नहीं होती, उसके पास इख्तियार नहीं होता कि वो कोई तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसियां हैं उन्हीं से ही तहकीकात करवाती है, जिसका चीफ जस्टिस ने बताया कि यहाँ पर FIA भी है, NAB भी है और दीगर तहकीकाती इदारे हैं, उनको तहकीकात सौंपी जाती है, क्योंकि अगर कोई मामला तहकीकात तलब हो तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से तहकीकात नहीं करने बैठ जाती। तो अब ये भी देखना होगा कि अगर इसमें कोई तहकीकात किसी इदारे को सौंपनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, और ये कोई एजेंसी करती है या फिर मामला फिर दोबारा कमीशन की तरफ जाता है, ये अब आइंदा समाअत पर पता लगेगा। ठीक है, और जिस तरह से आइंदा समाअत की बात हुई है कामरान, कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बेंच अब तश्कील दिया जाएगा, जजेस जो लोग अभी अवेलेबल नहीं है, जिस तरह 29 या 30 अप्रैल की एक डेट दी जा रही है, इस पर कुछ फाइनल भी कहा गया है कि तब तक फुल कोर्ट मुकम्मल हो जाएगी, तमाम जजेस अवेलेबल हो जाएंगे इस डेट तक? जी बिल्कुल, अभी जो देखिए अभी भी यानी चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये जो फौरी तौर पर बेंच तश्कील दिया गया 7 रुकनी, ये उन जज साहिबान पर मुश्तमिल था जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर काम कर रहे थे, यानी ये मौजूद थे इस्लामाबाद में, इसलिए फौरी समाअत के लिए इनके ऊपर ये 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया, वरना उनका कहना यह था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट ही बनना चाहिए था। और चूंकि इस वक्त ईद की छुट्टियां हैं और कुछ जज साहिबान जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट की दीगर रजिस्ट्रीज हैं वहाँ दूसरे शहरों में वहाँ, जिसके बाद अभी तमाम जजेस अवेलेबल नहीं थे और 7 जजेस की सरबराही में ही ये समाअत आज मुकम्मल हुई है, और 29 या 30 अप्रैल की डेट दी जाएगी जिस पे ये समाअत दोबारा से होगी। आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे, कामरान आप भी हमारे साथ मौजूद थे और अदील आप भी थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।